गुलाब सिंह ने की सरला के साथ शादी, उड़े सूर्य उड़ीसा के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। क्या कभी एक शादी दो जिंदगियों के रिश्ते तोड़ने का हथियार बन सकती है? यही सवाल उठता है पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में, जहां प्यार, विश्वास और पारिवारिक इज्जत सब कुछ दांव पर लगने वाला है। कहानी शुरू होती है एक अनचाहे खत से, एक साधारण सा कार्ड, लेकिन उसके अंदर छुपा एक ऐसा राज जो सूरज, ईशा और पूरे ओसा परिवार को हिलाकर रख देगा। ओसा हाउस की सुबह पहले जैसी ही थी। ईशा रसोई में चाय बना रही थी, सूरज आंगन में कुछ सामान ठीक कर रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। एक पोस्टमैन एक सोने की बॉर्डर वाला लिफाफा देकर चला जाता है। ईशा मुस्कुराकर कहती है, शायद किसी की शादी का कार्ड है। लेकिन जैसे ही सूरज लिफाफा खोलता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। कार्ड चमकीले अक्षरों में लिखा है, श्री गुलाब सिंह की पुनर्मंगल विवाह की सूचना। सूरज एक झटके में खड़ा हो जाता है। क्या पापा, इतनी उम्र में शादी? ईशा भी कार्ड छीनकर पढ़ती है और उसकी आवाज कांप जाती है। ये तो सच में शादी का कार्ड है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे कार्ड नहीं कोई तूफान उनके हाथ में हो। घर में हर तरफ सवाल ही सवाल है। ऋषा को यकीन ही नहीं होता कि गुलाब सिंह शादी कर रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, दुल्हन कौन है? कार्ड में सिर्फ तारीख और जगह लिखी थी, दुल्हन का नाम नहीं। सूरज के मन में लाखों शक उठ रहे थे। क्या किसी ने पापा को बहकाया है? क्या कोई मजबूरी है, या ये किसी बड़ी चाल की शुरुआत है? ईशा भी परेशान थी। उसे डर था कि कहीं ये शादी उनके जीवन में कोई नया तूफान न ले आए। और सच यही था, तूफान आने ही वाला था। शादी वाले दिन सूरज और ईशा दोनों बहुत बेचैन थे। वे गुलाब सिंह की फीलिंग्स का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि ये शादी सही नहीं है। जब गुलाब सिंह दूल्हे की तरह सजे आए, सूरज खुद रोक न सका। पापा, क्या ये सब सही है? आप किससे शादी कर रहे हैं? गुलाब सिंह ने सिर्फ इतना कहा, अकेलापन इंसान से कुछ भी करवाता है। उसके शब्दों में दर्द भी था और रहस्य भी। शादी पूरी हुई, लेकिन दुल्हन का चेहरा घूंघट में छिपा रहा। सबकी नजरें उसी घूंघट पर टिकी थी। जब गुलाब सिंह दुल्हन को लेकर घर लौटते हैं, दहलीज पर सबसे पहले खड़ी है ईशा। वो दुल्हन का आशीर्वाद लेने झुकती है, लेकिन जैसे ही घूंघट उठता है, उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। उसकी आंखें स्तब्ध हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दुल्हन कोई और नहीं, सरला दाइमा। ईशा जोर से पीछे हट जाती है। ये क्या कर दिया पापा? दाइमा, आप आपने दाइमा से शादी की? सूरज पूरी तरह अवाक है। ऋषा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। सरला, जो इस घर की बुजुर्ग, समझदार, सबकी मार्गदर्शक थी, वो इस घर की दूसरी मालकिन बन चुकी थी। ईशा पूछती है, दाइमा ने ये शादी क्यों की? उनकी मजबूरी क्या थी? इस सवाल का जवाब सबसे बड़ा रहस्य था। क्या सरला ने गुलाब सिंह को किसी साजिश से बचाने के लिए ये किया? क्या वह वाकई अकेली थी, या फिर क्या शादी सिर्फ एक नाटक थी? क्योंकि कई बातें मेल नहीं खा रही थीं। दाइमा का अचानक हाँ कह देना, दुल्हन का नाम कार्ड में ना होना, शादी इतनी जल्दी जल्दी होना, और सबसे अजीब, गुलाब सिंह की आंखों में छिपी बेचैनी। कुछ बड़ा छिपाया जा रहा था। लेकिन क्या? धीरे धीरे यह शक मजबूत होने लगता है कि शायद यह शादी असली नहीं है। शायद यह सिर्फ एक नाटक है, सूरज और ऋषा को अलग करने का एक बड़ा दांव। क्योंकि शादी के बाद गुलाब सिंह लगातार ऋषा पर टेढ़ी नजर रख रहा था, और सरला, जो पहले ऋषा की सबसे बड़ी समर्थक थीं, अचानक दूरी बनाने लगी। ईशा को यह सब अजीब लग रहा था। सूरज भी असहज था। क्या दोनों ने मिलकर यह सब किया? गुलाब सिंह अपने बेटे की खुशी के खिलाफ साजिश कर रहा है, या सरला को किसी ने ब्लैकमेल किया है? कहानी फिर से मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ शादी की बात नहीं है, ये दिलों की परीक्षा है। शादी के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ईशा परेशान है। एक तरफ पिता का अजीब फैसला, दूसरी तरफ सरला दाइमा का बदलता हुआ व्यवहार। सूरज खामोश है। उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। ऋषा भी डरी हुई है। उसे लगता है कि यह शादी उसकी और सूरज की जिंदगी में तूफान ला देगी। अभी तक कोई भी सच्चाई नहीं जानता, और यही अधूरा सच पूरे घर को अस्थिर कर रहा है। जो सवाल सभी को खा रहा है, क्या गुलाब सिंह ने यह शादी सच में की, या सब कुछ एक धोखा है? क्या सरला मजबूरी में यह कदम उठाया, या यह किसी बड़े खेल का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह शादी सूरज और ऋषा को अलग करने की चाल है,
इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में सामने आएंगे और कहानी जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही पेचीदा और विस्फोटक होती जाएगी।